हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं वो सभी के आपके भक्त हैं। लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझे? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। देखता हूँ तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी, जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। आओ आओ। जय हो साईं राम। ये है द्वारिका माई। जय साईं राम। अरे कोंडा जी, कोंडा जी, कोंडा जी। राम राम राम। वैद्य जी, ये क्या? कोंडा जी ने तो हमको पहचाना ही नहीं। हाँ, हमको देखकर अनदेखा कर दिया उसने। अरे भगवान द्वारिकानाथ जी, ये तो चमत्कार हो गया है? लक्ष्मी रंगी। साईं बाबा, द्वारिका माई में आज आप दीपमाला क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं वो सभी के आपके भक्त हैं। लेकिन उनमें तो कोंडा जी भी है साईं बाबा। और वो तो द्वारिकानाथ का लठेत है। पश्चाताप मन का सारा मैल धो डालता है। मैं ये दीप जलाता हूं लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। ये दीप सिर्फ दीप नहीं है, ये तो महान योगी हैं। तेल ही इनकी जिंदगी है। ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं।
जब दीप बुझने को होता है तब भी वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए अपनी ज्योत को तेज और तेज करते हुए अंत में बुझ जाता है। लक्ष्मी बेटी, ये दीप किसी में भेदभाव करता है? नहीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सभी इस दीप के लिए एक समान है। ये दीप सबको प्रकाश देता है, एक समान देता है। इस दीप में से जो जितना प्रकाश ग्रहण कर सकता है उसे उतना प्रकाश मिलता है। लक्ष्मी बेटी, कोना जी इस वक्त अंधेरे से उजाले में आया है। उसके मन में हमेशा ज्ञान के दीप जलते रहें, इसलिए मैं यहां द्वारिका माई में दीप जला रहा हूं, क्योंकि अंधेरा उसे निगलने की हर कोशिश करेगा। अंधेरा? साईं बाबा द्वारिका नाथ के बारे में बोल रहे हैं। सबका मालिक एक। अरे कोंडा जी बाहर आओ। अरे उसे आने तो दीजिए। कोंडा जी आ गए। ये देखिए कोंडा जी आ बोलिए। गए। क्या बात है द्वारिकानाथ जी? अरे राम राम राम। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हैं? अरे भगवान द्वारिकानाथ जी को ऐसे बुलाया करते थे तुम, हैं? वैद्य जी, लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझी? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। दगड़ू, असर हुआ था, अब नहीं है। कोंडा जी, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। द्वारिकानाथ जी, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा, लेकिन साईं बाबा के दर्शन के बाद। तुम बहक गए हो कोंडा जी, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सही मार्ग? मैं बहक जरूर गया था, लेकिन हमारी शकुंतला ने हमें सही मार्ग दिखाया है। मैं जान गया हूं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है ये तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूं। देखता हूं तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी, जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ 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 उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उनके सामने सर उठाया नहीं जाता। ए भजन मंडली, तुझसे किसने पूछा है? तू अपना मुंह बंद रख। मैं जानता हूं साईनाथ को, वो ढोंगी पाखंडी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।
आपको साईं बाबा के असली रूप के दर्शन कराए। द्वारिकानाथ जी, आप जिसे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है दासगणु ने। ये दीपक तो मैं एक फूंक मारकर बुझा सकता हूँ। दगड़ू, ये दिया तो क्या, मैं मशाल भी एक फूंक में बुझा सकता हूँ। तू बाद में बुझाना, मैं बुझाता हूँ। अच्छा, जरा बुझाइए। बुझा बुझा। जय साईनाथ। दगड़ू, जोर से फूंक मार। हाँ। हट, मैं बुझाता हूँ। नहीं बुझा पाया। बुझाऊं? हाँ हाँ। नहीं बुझता। बैठ जी। राम राम राम। अरे हटिए, बैठिए आप भी। द्वारिकानाथ जी, फूंक मारिए। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा को पहचानो, वो ईश्वर हैं। जय साईं राम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। क्या हुआ द्वारकानाथ जी, दिया नहीं बुझा? हाँ? देखो, मैं बुझाता हूँ। दिया बुझ गया। द्वारकानाथ जी, जिनके दिल में बाबा की भक्ति की ज्योति जलती है ना, वो ज्योति कभी कभी नहीं बुझती है। हाँ, समझे? जय साईं बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों का विश्वास ही मेरा श्वास है। भक्तों की श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। शरीर से मैं द्वारिका माई में रहता हूं, पर मुझे सारे संसार में क्या हो रहा है सबका ज्ञान है। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अपने भक्तों के वचन को मैं कभी असत्य नहीं होने देता। सबका मालिक एक। साईं बाबा, जिनके लिए दीप आपने जलाए हैं वो आ गए। साईं बाबा। बाबा,
जो रास्ता भटक गए हैं ना, वो सही रास्ते पे आ गए। हाँ बाबा, अब अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा ना? हाँ लक्ष्मी बेटी। और अब सबको यह संदेश मिलेगा कि जो आप पर श्रद्धा रखता है और सब्र करता है, उसे उसकी भक्ति का मीठा फल अवश्य मिलेगा। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके भक्तों को नांदेड़ से ले आया हूं। गड़ू। जी साईं बाबा। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती। बस एक बार मिलने दीजिए। रुक जाइए नाई। चलो निकलो, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। नालायक, कंजूस कहीं की। जरा देखो तो। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। ये शकुंतला है ना, बच्चे के साथ? बहुत कष्ट उठाए पर उस मालिक पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुम तो एक आदर्श बन गई हो बेटी। ये दास गड़ू कहता है कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन गड़ू, इस शकुंतला बेटी ने तो मेरी ही परीक्षा ले ली। साईं बाबा। मैं जानता हूं, पर किया भी क्या जा सकता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं टाल सकता। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ बच्चा जय श्री राम हरे। राम लला भाई राम लला। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे का नाम राम रखो। राम लला भाई राम लला, राम लला भाई राम लला।
चाहे सामने वाला तुम्हें नफरत दे, फिर भी तुम उसे प्रेम ही दोगे। अपने आप को उस मालिक की भक्ति में लगा दो कोंडा जी। दिन रात उसी की भक्ति करो, उसी को याद करो। जो मालिक का साथ देता है, मालिक सदा उसके साथ रहता है। बाबा, बाबा, एक और दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा हो गया आज। सबका मालिक एक। सुंदराबाई, तुम्हारे तो पहले ही कार्यक्रम का क्रियाक्रम कर दिया शिरडी वालों ने। राम राम राम। सुंदराबाई, मुझे नहीं लगता कि वो ढोंगी साईं शिरडी में तुम्हारे पैर जमने देगा, समझी? वैद्य जी, ये पैर सुंदराबाई के हैं। जहाँ रख दिए वहाँ अंगद के पांव की तरह जमीन से चिपक जाएंगे, जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं पाएगा। सुंदराबाई, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हाँ, हमारे द्वारिका नाथ जी कब से शिरडी में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार फिसल जाते। ढूंढू टकड़ू। हाँ? एक बार द्वारका माई में जाकर मुझे साईं बाबा से मिलने दीजिए, फिर देखिए ये फूल कांटों में कैसे बदलते हैं। साईं बाबा से कुछ मांगेंगे नहीं आप? मुझे तो बिना मांगे ही साईं बाबा के दर्शन हो गए। अब क्या मांगू? मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो गई साईं बाबा के दर्शन से। ये कौन सा जादू टोना है? मुझे द्वारका माई का दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है? जो ईश्वर का संकेत नहीं समझ सकता, वो जीव बदनसीब है। ईश्वर दयालु है। वो हर किसी को मौका देता है अपनी गलतियां सुधारने का। इंसान का अहंकार नष्ट करने की कोशिश भी ईश्वर द्वारा ही होती है। मोह माया के अधीन हुए इंसान को मोह माया से मुक्त करने के लिए जरूरी संकेत दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं। फिर भी अहंकार के अधीन होकर इंसान ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस करता है। और तब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। नहीं थी हमें तुमसे ऐसी आशा, बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदराबाई, तुम्हारे तो पहले ही कार्यक्रम का क्रियाक्रम कर दिया शिरडी वालों ने। राम राम राम। सुंदराबाई, मुझे नहीं लगता कि वो ढोंगी साईं शिरडी में तुम्हारे पैर जमने देगा, समझी? वैद्य जी, ये पैर सुंदराबाई के हैं। जहाँ रख दिए वहाँ अंगद के पांव की तरह जमीन से चिपक जाएंगे, जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं पाएगा। सुंदराबाई, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हाँ, हमारे द्वारिका नाथ जी कब से शिरडी में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार फिसल जाते। ढूंढू टकड़ू। हाँ? एक बार द्वारका माई में जाकर मुझे साईं बाबा से मिलने दीजिए, फिर देखिए ये फूल कांटों में कैसे बदलते हैं। बाबा, बाबा, वो सुंदराबाई आ रही है, वो यहाँ आ रही है। तो इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो तुम? आने दो उन्हें। ये द्वारका माई एक पवित्र स्थान है नानावली।
जो कोई सच्चे दिल से यहाँ आना चाहता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। माँ, सुंदराबाई क्या द्वारिका माई में जा रही है? हाँ, साईं बाबा की शरण में जा रही होगी। शरण में जा नहीं रही, उस ढूंगी साईं बाबा को अपने शरण में लेने जा रही है। सही कहा भगवान। जाओ जाओ जाओ। देख रही हो रंजना, सबके चेहरे उड़े हुए हैं। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, आखिर परीक्षा की घड़ी आ ही गई। इस संसार में सबको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माँ बाप की परीक्षा होती है, और बच्चों को बड़े होकर माँ बाप की सेवा करना बच्चों की परीक्षा होती है। जैसे सुख दुख में एक दूसरे का हर प्रकार से साथ देना पति पत्नी की परीक्षा होती है, वैसे ही अपने विद्यार्थियों को कल का आदर्श और सच्चा इंसान बनाना एक शिक्षक की परीक्षा होती है। बुरे वक्त में अपने दोस्त के काम आना एक दोस्त की परीक्षा होती है, और समाज के संकटों से अपनी मां बहन की रक्षा करना एक पुरुष की परीक्षा होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है, लेकिन कभी कभी भक्त अपनी भक्ति को दांव पर लगाकर भगवान की परीक्षा लेता है। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। हाँ। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। सब उसकी लीला है। लेकिन ये द्वारिका माई का दरवाजा है कहाँ? साईं बाबा से कुछ मांगेंगे नहीं आप? मुझे तो बिना मांगे ही साईं बाबा के दर्शन हो गए। अब क्या मांगू? मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो गई साईं बाबा के दर्शन से। ये कौन सा जादू टोना है? मुझे द्वारका माई का दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं सुंदराबाई की ऋणी हूँ, जिसके कारण मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए। सुंदराबाई, सुंदराबाई, सुंदराबाई कहाँ गई? मेरे साथ आई थी। कहाँ गई? सुंदराबाई, सुंदराबाई। माया मोह से भरे इस संसार की भूल भुलैयों में जो फंस जाता है, उसे मालिक के परम धाम का दरवाजा खुला होते हुए भी दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा जो पड़ा होता है। अहंकार इंसान को बहकाता है और ईश्वर से दूर ले जाता है।
ईश्वर सदा उनके साथ रहता है जो अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। सबका मालिक एक। कहाँ से आ रही हो तुम? द्वारिका माई से। क्यों? तुम भी तो मेरे साथ दर्शन करने गई थी। लगता है तुम्हें दर्शन नहीं हुए। तुम्हें दर्शन हुए? हाँ, मैंने परब्रह्म के दर्शन किए सुंदराबाई। झूठ बोल रही हो तुम। जरा ये बताओ कि तुम अंदर कैसे गई? दरवाजे से। फिर झूठ। द्वारिका माई में कोई दरवाजा है ही नहीं। अगर होता तो मैं ना अंदर जाती। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे ना वहां कोई दरवाजा दिखाई दिया, ना तुम्हारे वो साईं बाबा। जिसने अपने मन के दरवाजे बंद कर लिए हो ना सुंदराबाई, उसे भला द्वारिका माई का दरवाजा कैसे दिखाई देगा? रंजना, तुम पापीन हो सुंदराबाई। अपनी जुबान को लगाम दो। अपनी हद से बाहर मत जाओ। सुंदराबाई, इस चमत्कार को जानो। साईं बाबा की शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा उद्धार हो ना हो, लेकिन तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नृत्य नहीं सिखाऊंगी। ये संसार तुम्हारी इच्छाओं पर नहीं, साईं बाबा जैसे ईश्वरीय अवतारों की इच्छाओं पर चलता है। साईं बाबा चाहेंगे तो मैं नृत्य सीखूंगी, जरूर सीखूंगी और नाचूंगी। इतना अपमान मेरी पूरी जिंदगी में, इतना अपमान किसने नहीं किया मेरा। ऐसा कौन सा जादू है उस साईं बाबा के पास कि उसने द्वारिका माई का पूरा दरवाजा मेरी आंखों से गायब कर दिया। तुम्हारे साथ साथ हम भी अपमान की आग में जल रहे हैं सुंदराबाई। वो कोंडा जी जो हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज सीना तान कर हमारे सामने बात करने लगा है। ये तो सचमुच चमत्कार है, चमत्कार। साईं बाबा का। अरे गधों, उस ढोंगी साईं का नाम मत लेना यहाँ पे, समझे? मुझे तो इस बात पर शर्म आती है कि सुंदराबाई शिरडी में आई और उसका नृत्य देखने एक भी शिरडी वासी नहीं आया। मैं आया था ना। मैं भी। अरे मूर्ख कहीं के, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं। वैद जी, हम गूंगे थोड़े ही हैं, बोलेंगे तो शब्द तो निकलेंगे ही। क्यों दगड़ू? हाँ, मुंह से शब्द तो निकलेंगे ना, ऐसे। अरे बंद करो। बुड़बक कहीं के, मूर्ख। सुंदराबाई, वो साईं बाबा अपने भक्त और उनकी भक्ति के बारे में बहुत बोलता है ना? तो इतना भी नहीं समझी? तुम सुंदर जो हो, जवान भी हो, हैं? अपने इन दो हथियारों से साईं बाबा के भक्तों के दिलों को लूट लो और फिर वो सब लोग द्वारिका माई में आरती करने नहीं जाएंगे, इस सुंदराबाई का लावणी नृत्य देखने आएंगे। हम भी आएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि साईं बाबा के द्वारिका माई में आरती करने कोई नहीं जाएगा। फिर तो सबकी मालकिन सुंदराबाई।
हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी। इंसान जो भी कर्म करता है वो सभी ना हमेशा अच्छे होते हैं और ना ही हमेशा बुरे। यूं समझ लो कि अच्छाई और बुराई में आपस की लड़ाई है। दोनों हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहती हैं नानावली। बुराई हमेशा अच्छाई को हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, लेकिन अच्छाई कभी मिटती नहीं। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को हम सद विवेक बुद्धि कहते हैं। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है तब उसका विवेक जागृत रहता है। फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बाबा, जब उसका विवेक गहरी नींद में सो जाता है ना, तो बुरे कर्म ही करता है, उस ढोंगी पाखंडी मकर द्वारकानाथ की तरह। राम 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 द्वारकानाथ जी, ये बंदर नानावली तो पूरे शिरडी में खुलेआम सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कह रहा था कोंडा जी का विवेक तो जागृत हो गया है। हाँ वह जी, ये सब कुछ उस साईं बाबा की वजह से है। वही नानावली को उकसाता रहता है। राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, ये सुंदराबाई भी तो कुछ नहीं कर रही है इस शिरडी में आकर। ये सुंदराबाई ने कभी ना हार मानी है और ना मानेगी। साईं बाबा से तो हार माननी ही होगी तुम्हें। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। जहां भक्त होंगे वहां वो भी होंगे। भक्ति के वश में भगवान। भक्ति के वश में भगवान।